क्या आप भी अपनी मसूड़ों से खून आने की वजह से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद अहमद हसन। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है दांतों से खून आना। बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दांत में ब्रश करते हैं, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, कभी ब्रश किए बगैर ही दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो मैं आपको सिंपली डिवाइड करके बताऊंगा कि किन किन वजूहात की वजह से मसूड़ों से दांतों से खून आ सकता है। अच्छा, सबसे पहली जो वजह है वो तो हमारे पास लोकल कॉजेज़ हैं कि मतलब वहाँ पे जैसे सूजन हो जाती है उस जगह पे, मसूड़ों का जैसे हम अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में जिंजिवाइटिस कहते हैं, मसूड़े जो हमारे पास सूज जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्लाक या कैलकुलस जो होता है, पत्थरी जो जम जाती है वहाँ पे ब्रश प्रॉपर ना करने की वजह से पहले एक लेयर बनती है, प्लाक जिसे कहते हैं। उसके बाद वो हार्ड हो के टार्टर या कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं, वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। अगर ये जिंजिवाइटिस को कंट्रोल ना किया जाए, मसूड़ों के मसले को हल ना किया जाए, प्रॉपर डेंटिस्ट के पास चेकअप ना करवाया जाए, स्केलिंग ना करवाई जाए, तो ये बढ़ के पेरियोडोंटाइटिस में चला जाता है, जिसमें हमारे पास जो है ये मसूड़ों की बीमारी आगे अपनी हड्डी को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। खून तो आ ही रहा होता है, इसके साथ साथ दांत जो है वो अपने सॉकेट में लूज़ होना शुरू हो जाता है, दांत हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और दूसरी वजह जो लोकल कॉजेज़ में है वो ट्रॉमा की वजह है, जिसमें ट्रॉमा से मुराद के अग्रेसिव टूथब्रश का हम जो यूज़ करते हैं, बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। हमारा जैसे मिथ है लोगों की, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़ोर से ब्रश करेंगे उतनी ज़्यादा जो है सफाई होगी, हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। तो उसकी वजह से उल्टा उनके दांतों से, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे लोगों में कि टूथपिक्स का बहुत यूज़ करते हैं। टूथपिक्स जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने आपके मसूड़े सूजेंगे, उतना ही ट्रॉमा होगा वहाँ पे, उतना ही वहाँ पे जो है वो ख़राबी पैदा होगी और खून आएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बतीसी का इस्तेमाल करते हैं, उतारने चढ़ाने वाले दांत जिन्हें आम अल्फाज में कहते हैं, उनके इस्तेमाल से भी जो है वो मसूड़ों से खून आना बहुत कॉमन सी बात है। ऑर्थोडोंटिक आप अप्लायंस लगा रहे हैं, दांत सीधे करने के लिए तारें जब लगी होती हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके लिए कुछ अप्लायंसेस स्पेसिफिक होते हैं, अगर आप वो यूज़ करें उनसे भी बिल्कुल खून आ सकता है। अगर इन ऐसे लोगों में खून आ रहा है दांतों में, तो कभी इम्कान है कि वो इनमें से किसी एक वजूहात की वजह से हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह जो होती है लोकल कॉजेज़ में ही, वो हमारे पास है कि कुछ स्पेसिफिक हमारे पास दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो हमारे पास मिर्गी के दौरे जिन लोगों को पड़ते हैं वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे फेनेटोइन हो गई, उनकी वजह से भी जो है ना वो वहाँ पे मसूड़े जो हैं वो उनकी सूजन हो जाती है। अब ज़ाहिर है एक चीज़ सूजी हुई है, वहाँ पे बार बार ब्रश आएगा, ब्रशिंग होगी वहाँ पे, तो वो जो है वहाँ से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, लोकल कॉजेज़ तो हो गए हमारे पास। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक कॉजेज़ भी होते हैं जो जनरली हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, कि बॉडी में कोई मसला जनरली चल रहा है, पूरी बॉडी में ही है, उसकी वजह से यहाँ पे खून आना शुरू हो गया। जिसमें सबसे पहले हमारे पास खून से रिलेटेड हमारे पास हमारे मसाइल हैं, जिसमें ब्लड कैंसर हैं, डिफरेंट तरह के, ल्यूकेमिया है, हीमोफीलिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपका किसी और आपको ऊपर वाली वजूहात नहीं है जो मैंने बयान की हैं, अगर उनमें से आपको लग रहा है कि आपकी कोई वजह नहीं है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई वजूहात हों। इसके अलावा हमारे पास ग़िज़ा की कुछ कमी होती है, जैसे विटामिन सी, विटामिन के हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, अगर उनकी कमी है तो उनकी वजह से भी बिल्कुल खून आ सकता है वहाँ से। और तीसरा ये है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो है ना, उनमें भी जो मसूड़े हैं ना वो सूज जाते हैं। मसलन प्रेगनेंसी में, हामला ख़वातीन में जो है वो मसूड़े सूज जाते हैं, जिसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं। उनकी वजह से जो है वहाँ पे फिर ज़ाहिर वो ब्रश करेंगी तो खून आएगा। प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस होता है, जब जवानी आ रही होती है तो जवान, प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग में जो है प्यूबर्टी के, जब प्यूबर्टी हिट करती है तब भी जो है हमारे पास मसूड़े सूज जाते हैं हमारे, जिसकी वजह से वहाँ ब्रश करने की वजह से फिर खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर शुगर है जो कि कंट्रोल में नहीं है, इसके अलावा कोई हमारे पास जिगर की हमें कोई बीमारी है, क्योंकि जिगर जो है हमारे पास खून रोकने के हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी खून जो है हमारे पास मसूड़ों से आ सकता है। दिल के अगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको दिल का कोई मसला हुआ है, कुछ टाइम में सर्जरी हुई है दिल की, तो उनको डॉक्टर्स ने खून पतला करने की दवाइयाँ जो हैं वो दी होती हैं। वारफरिन हो गई, एस्प्रिन हो गई, हमारे पास क्लोपिडोग्रेल हो गई, ये डिफरेंट हमारे पास दवाइयाँ जो दी होती हैं, तो इनकी वजह से भी जो है वो खून ज़ाहिर पतला होता है, तो ब्लीडिंग जो है हमारे पास ईजीली इंड्यूस हो जाती है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी जो है हमारे पास मसूड़े भी सूज जाते हैं, खून भी आसानी से आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ये चंद वजूहात थी
मेजर जो मैंने आपको बताई हैं कि इनकी वजह से जो है वो दांतों से खून आना बहुत कॉमन है। तो आप अपनी ऊपर नज़र दौड़ाएं और अपनी सिचुएशन चेक करें कि आपको इनमें से कौन सी वजह जो है वो नज़र आती है। आया कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, आया आप इस तरह की कोई दवाई ले रहे हैं, आया आपको इससे रिलेटेड कोई बॉडी में कोई मसला चल रहा है। अगर हाँ, तो कभी इम्कान है कि आपका इसी वजह से जो है वो दांतों से खून आ रहा होगा। अगर आपका किसी डेंटल मसले की वजह से, दांतों के मसले की वजह से खून आ रहा है, तो जल्द से जल्द अपने करीबी डेंटिस्ट से रब्ता करें और स्केलिंग करवाएं अपनी, ताकि जो है मसूड़े भी आपके हेल्दी रहें और दांत भी आपके हेल्दी रहें और आपका खून आना भी बंद हो जाए। इनमें अगर आपको लग रहा है कि दांतों के ही किसी वजह से आपके जो मसूड़ों से खून आ रहा है, सफाई अच्छी नहीं हो रही या ब्रशिंग का कोई प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को एड्रेस करें। ब्रशिंग टेक्निक को प्रॉपर रखें, अपनी ब्रश जो है प्रॉपर तरह करें, दिन में 2 टाइम करें और फ्लॉस करने की कोशिश करें। दांतों के दरमियान में जो खाना पसता है वो हमारा नॉर्मल ब्रश जो है वो उसको नहीं सही तरह से सफाई कर पाता। तो फ्लॉस लें, धागा जो होता है वो किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, उसको प्रॉपर बजाय टूथपिक इस्तेमाल करने के फ्लॉस को जो है वो दांतों के दरमियान में यूज़ करें और दांतों के दरमियान जो खाना फंसा होता है वो फ्लॉस की मदद से आप निकालें। इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे बैक्टीरियल लोड कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मसूड़े सूजेंगे नहीं आपके। और 6 महीनों में एक बार स्केलिंग ज़रूर करवाएं अपने करीबी डेंटिस्ट से, ताकि जो है आपके मसूड़े भी हेल्दी रहें, आपके दांत भी हेल्दी रहें और अपनी मुँह की सफाई का ख्याल रखें। और उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जितने भी क्वेरीज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको आंसर मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।